एक रानी थी बाबा, पुराणों में, स्कंद पुराण में कथा आती थी। सूर्यवंश की रानी थी, चक्रवर्ती सम्राट साम्राज्ञी थी वो। तो वो हमेशा दीपदान करती, बड़ा उसको प्रेम दीपदान में। नदी के, सरयू जी के किनारे दीपदान, पीपल के नीचे दीपदान, तुलसी के नीचे दीपदान, बट के नीचे दीपदान, चौराहे पर दीपदान, आकाश दीपदान, ब्राह्मणों के यहाँ दीपदान, गौशाला में दीपदान। गौशाला में दीपक रखने की बड़ी महिमा है। तो एक बार विभांडक ऋषि आए और उन्होंने पूछा कि महारानी, आपकी दीपदान रूपी कर्म में इतनी श्रद्धा क्यों है? उसने कहा, महाराज अब तक किसी ने पूछा नहीं, और ऋषियों से, ब्राह्मणों से छिपाव दुराव रखना नहीं चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं बता रही हूँ। मैं पूर्व जन्म में चूहिया थी। क्या थी? चूहिया थी। तो मारजारी बिल्ली हमारे पीछे पड़ी, तो बिल्ली के डर के मारे मैं भगवान के मंदिर के, नारायण भगवान का मंदिर था, गर्भगृह में घुसी चली गई। पर बिल्ली ने तो वहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा, वो मंदिर में घुस गई। तो मैं भय के मारे सिंहासन पर चढ़ी और सिंहासन से कूदी, तो वहाँ जहाँ मंदिर में भीतर दीपक रखा था, दीपक के तेल में गिर गई। तो तेल में गिरने से क्या हुआ भैया जी? तेल में गिरने से क्या हुआ? कहते वो बत्ती जो मंदिर की थी वो धीमी पड़ गई थी, और मेरे गिरने से बत्ती आगे की ओर खिसक गई, सो और बढ़िया से प्रज्वलित हो गई। उस गरम तेल में गिरने से मेरे तो प्राण चले गए, मैं मर गई। किंतु धोखे से दीपक की बत्ती मेरे द्वारा गुणाक्षर न्याय से आगे खिसक गई थी। उस पुण्य के प्रभाव से मुझे सूर्य लोक की प्राप्ति हुई। कार्तिक मास में धोखे से दीपदान हो गया। दिया काऊ को, बत्ती काऊ की, तेल काऊ को, मैं तो चूया ही। बचवे के ताई मैंने छलांग लगाई और सौभाग्य से गिर गई दीपक के तेल में, बत्ती आगे बढ़ गई। तो उसके पुण्य के प्रभाव से मुझे सूर्य लोक की प्राप्ति हुई, और सूर्य लोक में सुख भोगने के बाद मैं चक्रवर्ती, सूर्य वंश के चक्रवर्ती सम्राट की साम्राज्ञी बनी। मुझे अपनी पूर्व जन्म की स्मृति में चूहिया थी, धोखे से दीपदान हो गया, तब उसकी इतनी महिमा है। और श्रद्धा पूर्वक दीपदान करें तब तो हमारे हृदय का अविद्या का अंधकार मिट जाएगा, और सदा सर्वदा के लिए भगवान के चरण कमल प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ शैलेश जी 60 का